नमस्कार दोस्तों। तो हम मॉक टेस्ट नंबर 1 के साथ हैं, जो कि आगामी दिसंबर में यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होगा एजुकेशन सब्जेक्ट से। तो इस मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन हैं जो कि टीचर एजुकेशन से संबंधित है। आपको पता ही होगा कि पूरा जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में बटा हुआ है और एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आता है। तो हम उसी बात को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट बना रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन का प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे होता है? क्या डेवलपिंग सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज पे होता है, या ऑप्शन नंबर बी प्रमोटिंग रिसर्च इन एजुकेशन पे होता है, या ऑप्शन नंबर सी इनहेंसिंग टीचर एजुकेशन एंड लर्निंग प्रोसेस पे होता है, या असेसिंग एजुकेशनल पॉलिसीज पर होता है। तो पहली नज़र में ये सारा एक जैसा दिखने को लगता है सारा टीचर एजुकेशन के लिए है, लेकिन अगर इस शब्द पर फोकस करते हैं प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे होता है, तो प्राइमरी फोकस होता है इनहेंसिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस पर होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न टीचर एजुकेशन। तो आप सबने तो जॉन ड्यूवी का नाम सुना ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूवी, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन टीचर एजुकेशन कहा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विच टीचिंग अप्रोच एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ऑप्शन नंबर ए है बिहेवियरिज्म, ऑप्शन नंबर बी है कंस्ट्रक्टिविज्म, और ऑप्शन नंबर सी है एसेंशियलिज्म, एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रोग्रेसिविज्म। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो आपने रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में पढ़ा होगा। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग का जो की कंपोनेंट होता है, इसका देखिए यही जो कीवर्ड है, इसको ही ध्यान में रख करके एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को अगर आप देखते हैं, सेल्फ असेसमेंट एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस। तो जो टीचिंग प्रैक्टिसेस होता है उसका खुद से असेसमेंट करना और क्रिटिकली उसको इवेल्युएट करना, तो ये की कंपोनेंट होता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का। दरअसल इसीलिए रिफ्लेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस कराया जाता है प्री सर्विस टीचर एजुकेटर को। नेक्स्ट है, तो इसका ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन टीचर एजुकेशन द टर्म पेडागोगी रेफर्स टू। तो पेडागोगी के बारे में आपको पता ही है, बहुत ईजी क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट में। पेडागोगी दरअसल द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग को डिनोट करता है, और यही पेडागोगी हर एक टीचर को सिखाया जाता है जब प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वो करते हैं, यानी कि बीएड और डीएड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीचिंग मेथड्स इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू वर्क कोलैबोरेटिवली एंड सॉल्व प्रॉब्लम एंड थिंक क्रिटिकली। तो फर्स्ट ऑप्शन है लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, दूसरा है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, तीसरा है कोऑपरेटिव लर्निंग, और चौथा है ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस। तो आप ऑप्शन नंबर जब सी देखेंगे इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग, और क्वेश्चन को आप देखिए, पूछ रहा है विच टीचिंग मेथड इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू वर्क कोलैबोरेटिवली। तो ये जो शब्द है कोलैबोरेटिव तरीके से और सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड थिंक क्रिटिकली, ये तीनों चीज़ आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कोऑपरेटिव लर्निंग में दिखेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। 7th नंबर है, व्हाट डज द एक्रोनिम्स एनसीटी स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। तो आप सबको पता है एनसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, दरअसल फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसका ऑप्शन बी है, सही है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी कभी आपको कन्फ्यूज करेगा फॉर और ऑफ को दे करके, तो ध्यान रखना है कि एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल, ऑफ नहीं फॉर है, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रीडिएटिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे अगर ऑप्शन में नैक दिया रहेगा तो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि टीचर एजुकेशंस को एक्रीडिएट करने के लिए जो एपेक्स बॉडी है अपने कंट्री में वो एनसीटीई है, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और ये फॉर टीचर एजुकेशन है, ये ध्यान रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। ऑफ में कंफ्यूज नहीं करना है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिस्क्राइब्स एंड्रागोगी। तो आपको पता ही है
एक होता है पैडागोगी जो आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग को बताता है, और दूसरा है एंड्रागोगी। तो ये एक बात ध्यान रखना है, पैडागोगी हम लोग छोटे बच्चों के लिए सीखते हैं टीचर के तौर पे, लेकिन एंड्रागोगी जो होता है ये बड़े बच्चों को कैसे सिखाना है, यानी एडल्ट को कैसे सिखाना है, वो बताता है एंड्रागोगी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा द आर्ट ऑफ टीचिंग एडल्ट्स। तो एंड्रागोगी का संबंध एडल्ट से है और पैडागोगी का संबंध चाइल्ड से है। तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं, ये कीवर्ड आपको हेल्प करेगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर एजुकेशन इन सर्विस ट्रेनिंग रेफर्स टू। तो इन सर्विस ट्रेनिंग रेफर्स टू पूछ रहा है, यानी कि जो टीचर का ट्रेनिंग ले रहा है, दो तरह का ट्रेनिंग होता है ना, इन सर्विस और प्री सर्विस। तो अच्छा ये इन सर्विस यानी कि जो ऑलरेडी टीचर हैं कहीं पढ़ा रहे हैं। प्री सर्विस वो जैसे जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उनको प्री सर्विस कहते हैं। इन सर्विस वो जो जैसे कि केवीएस या एनवीएस या किसी स्कूल्स में ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं। तो इसी में पूछ रहा है कि टीचर एजुकेशन इन सर्विस में क्या रेफर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी अगर आप करेक्टली आप देखते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू टीचर्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड टू इनहेंस देयर स्किल्स एंड नॉलेज। तो जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उनको इन सर्विस टीचर कहा जाता है। तो इसके लिए ये है, इन सर्विस ट्रेनिंग को यही बता रहा है, उनके स्किल्स को, जो ऑलरेडी स्किल्स और नॉलेज है उनके पास, लेकिन उसको इन्हेंस करने के लिए समय समय पर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी डी क्यों नहीं हुआ उसका मैं जवाब दे देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू टीचर्स हु आर स्टिल इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये टीचर नहीं होते हैं, लेक्चरर या प्रोफेसर होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी में क्या था, ट्रेनिंग फॉर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्रिंसिपल्स। तो ये प्रिंसिपल्स, अगर एडमिनिस्ट्रेटर कन्फ्यूजन भी है तो प्रिंसिपल से साफ साफ पता चल रहा है कि इनको ट्रेनिंग देने के लिए नहीं किया जाता, इन सर्विस टीचर को देने के लिए किया जाता है। हालांकि ये मन में आएगा कि प्रिंसिपल भी तो टीचर होता है, लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर एक शब्द जो है ये आपको एलिमिनेट करने में मदद करेगा। अब डी नंबर ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग टू बिकम टीचर्स। तो टीचर बनने के लिए ये इन सर्विस नहीं, प्री सर्विस ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसलिए बिकम टीचर्स प्रिपेयर करते हैं जब टीचर को बनाने के लिए, तो ये इन सर्विस नहीं होता है, प्री सर्विस होता है, इसलिए डी ऑप्शन नंबर डी नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो में एक नए मॉक टेस्ट के लिए। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।